हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। और अगर साथ बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो यार लाजमी बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि उसके बगैर कोई नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिलेगा। ये बहुत जरूरी चीज है। और यार आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा मस्त होने वाला है, लेकिन उससे पहले इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, वहां पर बात करनी हो कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देनी हो तो दे सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। यही बिल्कुल, तो यही सेम चीज आप लोगों को ईमेल पे भी मिल जाएगी, तो ईमेल के थ्रू भी आप इस तरह कांटेक्ट कर सकते हैं, तो उसका भी लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में। तो मेरा नाम है तो भाई साहब, इंडिया मल्टी रोल फाइटर जेट्स की जो डील करने वाला था इंडिया बाहर के देशों से, अब वो नहीं करेगा। अब इंडिया विदेशी विमान लेने की जगह स्वदेशी विमान भाई अपने शामिल करेगा। बिल्कुल। और इंडिया जिस तरह अपने अब बना रहे तेजस MK2 तेजस और एमका पे तो चलो काम चल रहा है, वो भी टाइम है, लेकिन अब ये देखते कि इंडिया कौन से अपने ऐसे विमान है जो लेगा। बिल्कुल, ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लाजमी कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। तो कानून करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। हाय हाय। रक्षा क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसका एक कारण रक्षा क्षेत्र से जुड़े लिए गए बड़े फैसले। अब इसी कड़ी में भारतीय वायुसेना ने बड़ा फैसला लिया। दरअसल भारतीय वायुसेना ने दुनिया की सबसे बड़ी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट MRFA खरीद में लड़ाकू विमानों की संख्या को आधा कर दिया। पहले 114 फाइटर जेट्स खरीदे जाने थे, जो अब 57 रह गए। इसके पीछे वजह ये है कि स्वदेशी रक्षा उद्योग को बढ़ावा दिया जा सके। अब भारतीय रक्षा कंपनियां ये काम पूरा करने वाली हैं। डिफेंस एग्जीबिशन प्रोसीजर 2020 के तहत 57 फाइटर जेट्स के लिए विदेशी कंपनियों को अपनी तकनीक भारतीय कंपनियों को ट्रांसफर करनी होगी। आत्मनिर्भर भारत प्रोजेक्ट के तहत ये फैसला लिया गया ताकि रक्षा उत्पादों का आयात कम किया जा सके, साथ ही देसी रक्षा उद्योग को बढ़ावा मिल सके। बता दें, रक्षा आधुनिकीकरण के लिए घरेलू बाजार को सहारा और ग्रोथ देने के लिए ये योजना बनाई गई। सिर्फ इतना ही नहीं, भारतीय नौसेना पहले 57 डेक बॉन्ड विदेशी फाइटर्स खरीदने वाली थी, जिसे घटाकर अब 27 कर दिया गया। मुद्दा ये नहीं है कि कटौती की गई, अब घरेलू रक्षा कंपनियों के लिए ये एक बड़ा मौका भी है और साथ ही साथ बड़ी चुनौती भी। भारतीय वायुसेना ने 114 फाइटर्स के लिए साल 2018 में वैश्विक कंपनियों से बात शुरू की थी। विदेशी कंपनियों में से लॉकहीड मार्टिन ने F-21, बोइंग ने F-15EX और FA-18 सुपर हॉर्नेट, डैसो राफेल, साब ग्रिपेन, यूरोपियन कंसोर्टियम यूरोफाइटर, सुखोई S-35 और MiG-35 ने रुचि दिखाई थी। इससे पहले मीडिया मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट यानी MMRCA की खरीद के लिए 126 फाइटर जेट्स की डिमांड रखी गई थी, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। अंत में फ्रांस से 36 डैसो राफेल फाइटर जेट खरीदे गए। विदेशी विमानों की खरीद के चलते भारतीय वायुसेना का ये सपना पूरा नहीं हो पाएगा, जो अगले 15 साल में 35 स्क्वाड्रन बनाने का था, क्योंकि विदेशी फाइटर जेट्स को भारतीय भौगोलिक स्थितियों और तकनीकी के अनुसार बदलना होता है। काफी ज्यादा समय और पैसा लगता है, फिर ट्रेनिंग का खर्च अलग है। इसे देखते हुए भारतीय वायुसेना को अगले कुछ दशकों में मिराज 2000, MiG-29 और जैगुआर फाइटर जेट्स को रिटायर करना है। MiG-21 के स्क्वाड्रन को 2024 तक खत्म करना है। फिलहाल अत्याधुनिक राफेल के 2 स्क्वाड्रन सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। 2024 तक 83 लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट MK1A मिल जाएंगे। LCA-MK2 और एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट यानी AMCA इस दशक के अंत तक मिल जाएंगे। कुल मिलाकर ऐसे बहुत से फाइटर जेट्स हैं जो भारत के बेड़े को मजबूत करने वाले हैं। लेकिन विदेशी फाइटर जेट से अब इंडियन एयरफोर्स ने दूरी बनानी शुरू कर दी है, ताकि इंडिजीनियस वेपन को और ज्यादा सशक्त किया जा सके और आत्मनिर्भरता के साथ साथ आत्म सुरक्षा की तरफ बढ़ते भारत के कदम और भी ज्यादा मजबूत हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। इंटरेस्टिंग था काफी यार। इधर ये वीडियो खत्म तो भाई साहब इन्होंने तो मना ही कर दिया कि भाई नहीं लेने हम बिल्कुल से, मतलब अब आधे कम कर दिए। बिल्कुल, अब ज्यादा से ज्यादा 27 ले लेंगे, 25 ले लेंगे, 30 ले लेंगे या 40 ले लेंगे। इससे ज्यादा अब ये नहीं लेने वाले बाहर से। इन्होंने संख्या कम कर दी है। कहते हैं कि भाई हम लोग अपनी कंपनियों से लेंगे। भाई बाहर का है, फिर वो जारी बात है
पायलट्स की उसकी जहाज की ट्रेनिंग बिल्कुल। होती है, हर चीज का खर्चा बढ़ता है। ना मेंटेनेंस जाओ, ये 100 रोले रफे होते हैं। लेकिन अब इंडिया ने भाई साहब अपने करने हैं जहाजों को रिटायर्ड भी। 2024 तक इनके काफी संख्या में जहाज रिटायर्ड, जिसमें आई थिंक मिग 29 है, जैगवार है और एक दो और है। जब ये रिटायर हो गए, इंडिया के पास जो अभी कमी है ना, और ज्यादा कमी हो जाएगी। तो इंडिया को तब तक इंडिया को अपने एयरफोर्स की संख्या बढ़ानी होगी। नहीं बढ़ाई तो इंडिया को काफी ज्यादा लॉस हो जाएगा एयरफोर्स की फील्ड। जिनको कंपनियों को ऑर्डर दी उन्हें काम तेज करना पड़ेगा और जल्दी मुकाना पड़ेगा। अगर 3 सालों में LCMK-1 दिया है, अगर 5-6 सालों में मुकम्मल करते हैं तो 2 सालों 2.5 सालों या 3 सालों में मुकम्मल करना पड़ेगा। तेजस का भी MK-1 का वो जो बता रहे हैं आने वाला, वो बन रहा है, का भी काम जारी है और तेजस से तैयार ही है तकरीबन। वो तो तैयार है, बस उसकी और संख्या में प्रोडक्शन चल रही है, उसको बस इन लोगों को प्रोवाइड इतना बड़ा ऑर्डर कैंसिल करना, फिर अपने मुल्क पे इतना डिपेंड करना, फिर मुल्क को जो फैक्ट्रियां जहाजों की उनको तेज काम करना पड़ेगा, तभी एयरफोर्स की जरूरत को पूरा कर सकती है। ऐसे तो काम नहीं होगा। बिल्कुल। और इंडिया ने यही बात को नजर में रखते हुए किया कि भाई हमारा पैसा बाहर क्यों जाए, हम अपने देश में लगाएं वही पैसा। सही बात है, बिल्कुल। अरबों डॉलर जाता है, कोई थोड़े $20 बिलियन की डील थी वो कम से कम। और उसके लिए अमेरिका ने अपना F-18 दे दिया, F-15 दे दिया, और उसका क्या कहते हैं राफेल आ गया, यूरोपियन यूनियन का आ गया, रशिया का F-35 बहुत डीलें थी। और भाई औरों के आ गए। देखो ना कितनी ज्यादा, उन $20 बिलियन छोटी चीज तो नहीं, बहुत बड़ी। मैं कहता हूँ कि इस वर्ल्ड की हिस्ट्री की सबसे बड़ी ये बड़ी डील थी जो कैंसिल हुई है, अभी आधे रह गए। इंडिया ने पहले बात भी की थी लेकिन बात नहीं बनी। आई थिंक 125-30 जहाजों की, लेकिन बात नहीं बनी। फिर उसके मुकाबले में इंडिया ने ये राफेल मंगा लिए। इंडिया एयरफोर्स बहुत बड़ी है ना, इनको जहाजों की जरूरत है। बिल्कुल। और अभी जो इन्होंने फैसला किया है कि आत्मनिर्भर का, ये एक बहुत जबरदस्त चीज है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। ये बात बताऊं, इन्होंने कुछ देख के किया है कि अपनी आवाज बनाने की ताकत और सख्ता को देख के किया है, मैं नहीं किया। बिल्कुल। और बाबा तेजस को आम लड़ाकू विमान तो कितने मुल्कों में सही उसकी परफॉर्मेंस देखते हो कि बहुत है भाई, 100% दी वही ना। और भाई 4th जनरेशन का MK-1 है, MK-2 तो चलो 4.5 जनरेशन का है ही है, मानते हैं। लेकिन ये MK-1 जिस तरह से परफॉर्मेंस दे रहा है ना, बहुत कमाल दे रहा है। इन्होंने बहुत बड़े अपग्रेड किए हैं उसके अंदर। और 3-4 सालों में लग सकता है, 3-4-5-6 साल लग सकते हैं। कुछ ना कुछ जरूरत अपनी मुल्क की जरूरत है, इंडिया अपनी। अब देखो MK-1 जो है ना, ये तेजस, ये तकरीबन दे देंगे 2-3 सालों तक 30-40 का जहाज दे देंगे, तो वो काफी कमी को पूरा किया जहाज घंटों में तो नहीं, दिनों में तो नहीं बनते ना, इस पे टाइम लगता है। बाबा बन रहे हैं अभी ऑलरेडी, और ऑलरेडी इनके पास काफी ज्यादा तेजस खड़े हुए हैं। काम तेज करना पड़ेगा, इंडिया एयरफोर्स को अच्छी जरूरत है और जरूरत इंडिया पूरा कर सकता है। बिल्कुल। 3-4 सालों में मुझे लगता है कि पूरा हो जाएगा। 30-40 जहाज प्रोवाइड कर देंगे इसको। तो यार आप लोग बताएं, आप क्या कहते हैं इस बारे में। तेरी वीडियो खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो बाय।